दिल तो चाहा था बोल दूं जाकर, दिल तो चाहा था बोल दूं जाकर, जलने वालों तुम्हारा मुंह काला। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में मुन्नी से लेकर शीला तक, गुल्लू से रंगा बिल्ला तक और तिहाड़ी से लेकर मदारी तक सब के सब न्यूज रूम में बैठकर ये रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। बटुआ चेक करने वाला दारूबाज कौवा भी पौवा पीकर सो रहा है। तिहाड़ी भी काले सफेद के चक्कर में घनचक्कर बन चुका है। पापा के थकान की चिंता में बिकाऊ खाला भी मुफ्त की दारू पीकर सो रही है। गुल्लू भी फूट फूट कर रो रहा है। घर में शादीशुदा नजर आने वाली आंटी भी अब सिंगल हो चुकी हैं। पति के तलाक लेने के बाद खाली वक्त में मातम कर रही हैं। ताल ठोकने वाले, आमना सामना करने वाले, दंगल करने वाले सब के सब इस वक्त मौन धारण करके बैठ गए हैं। दरअसल खबर ही ऐसी है, लेकिन नारंगी संतरों को छीलने का मजा ही कुछ और है। पर नारंगी संतरों के छिलके उतारने के बाद अगर इन छिलकों को किसी की एक बूंद भी आंख में पड़ जाए तो महज एक बूंद से ही आंसुओं की धार निकलने लगती है। कुछ यही हाल गोदी मीडिया का है। फूट फूट कर रो रहा है। स्टूडियो वाले माई और भाई दोनों ही चुप्पी साध कर बैठे हैं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। ईद से ठीक पहले महाराष्ट्र की मस्जिद में एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाका करने वालों का नाम है विजय राम घावने और श्रीराम अशोक सागड़े। विजय घावने और श्रीराम अशोक सागड़े ने इस आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले बकायदा एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इनका ताल्लुक माइनिंग से बताया जा रहा है, पर संस्कारी टोले को बचाने के लिए मीडिया सत्ता और सिस्टम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। गोदी मीडिया ने इनका नाम छापने से भी बहुत गुरेज किया है। हालांकि संस्कारी टोले की करतूत की दास्तान पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पर इन पर बहुत ही कमजोर धाराएं लगाई गई हैं। इन पर यूएपीए लगाया गया है, ना पोटा ना तो इन पर मकोका लगाया गया। अब पुलिस पर नाम और धर्म देखकर कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, पर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ सामने नजर आ रहा है। अब तो इन लोगों को एनआईए के पास ही जाना चाहिए। पर आतंकी वारदात में नारंगी संतरे क्यों शामिल हो गए? वारदात इनकी कोशिश नरसंहार और दंगा कराने की हो। हालिया चंद सालों के दौरान जहरीले और भड़काऊ बयानों के जरिए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार की अपील की जा चुकी है। एक के बाद एक मनगढ़ंत और फर्जी फिल्में बनाकर माहौल खराब किया जा रहा है। छावा जैसी फिल्मों के जरिए मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडा सेट किया जा रहा है। औरंगजेब कब्र को तोड़ने की कोशिश उसी महाराष्ट्र में हो रही है जहां से धमाका हुआ है। यानी महाराष्ट्र की माहौल पूरी तरह से सांप्रदायिक बना दिया गया। पर जिस तरह से बम धमाके की घटना सामने आई है, उस पर बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे गोदी मीडिया में छाई मुर्दनी? आखिर कैसे फूट फूट कर रो रहा है रंगा बिल्ला, गुल्लू, मुन्नी, शीला, चिंकी, मिंकी और तिहाड़ी? आखिर कैसे नाम, पहचान और धर्म के आधार पर हो रहा है एक्शन? आखिर क्यों अब तक नहीं चला विजय घावने और श्रीराम अशोक सांगड़े के घर पर बुलडोजर? आखिर कैसे गोदी मीडिया में पसरा सन्नाटा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मस्जिद में ब्लास्ट की वारदात पेश आई है। ब्लास्ट ईद उल फितर यानी ईद के ठीक एक दिन पहले हुआ है। यह धमाका बीड़ जिले के अर्द मसला गांव में हुआ है। धमाके के बाद इलाके में बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ब्लास्ट के लिए जिलेटिन की छड़ का इस्तेमाल की बात कही जा रही है। हालांकि इस वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। हम सब दुआ करते हैं कि कच्छे वाली गैंग नफरत फैलाने के अपने एजेंडे में कामयाब ना हो। पर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शख्स पीछे के रास्ते से मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने मस्जिद में जिलेटिन की स्टिक प्लांट कर दी, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा तहस नहस हो गया। ईद से ठीक पहले यानी चांद रात वाले दिन मस्जिद की वारदात बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस ब्लास्ट के लिए जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनकी पहचान 22 साल के विजय राम घावने और 24 साल के श्रीराम अशोक सागड़े के तौर पर हुई है। दोनों ही गेवराई तालुका बीड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पर कई अखबार, न्यूज चैनल और न्यूज वेबसाइट्स ने इन दोनों संस्कारियों के नाम छापने से गुरेज किया है। शायद गोदी मीडिया के रिश्तेदार होंगे। इस वारदात के बाद गांव वालों ने तालावाड़ा पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद बीड़ के एसपी नवनीत कनवत और कई सीनियर अफसरों ने मौका वारदात का मुआयना किया। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। एसपी नवनीत कनवत ने कहा कि हम घटना से जुड़ी परिस्थितियों की विस्तार से जांच कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने पर बॉम्ब
डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाया गया ताकि वे सबूत इकट्ठा कर सके। खैर, ईद से पहले हुई इस वारदात से लोगों में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों को नजरअंदाज करें। वहीं एसपी ने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वे शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस की जांच चल रही है। वहीं इस घटना पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के बीड़ में 29 मार्च को सुबह 2:30 बजे विजय गव्हाणे और श्रीराम सागरे ने मस्जिद को निशाना बनाकर धमाका किया। विजय ने जिलेटिन स्टिक्स के साथ अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया। इससे साफ है कि उसे यकीन है कि उसे हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओवैसी ने आगे लिखा कि इस धमाके में मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले ने गांव के मुसलमानों को हिलाकर रख दिया है। शफीक भाऊ और खिजर पटेल की हमारी AIMIM टीम मौके पर पहुंची और FIR दर्ज करवाने में मदद की। ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है कि घटना में शामिल आरोपियों पर BNS और IEA की कमजोर धाराएं ही क्यों लगाई गई, UAPA क्यों नहीं? क्या वे आतंकवादी नहीं है? क्या इन आरोपियों को बुलडोजर न्याय मिलेगा? क्या उन्हें मस्जिद के फिर से तामीर के लिए मुआवजा देना होगा? ओवैसी ने पूछा कि इन संस्कारी लोगों को किसने उकसाया? क्या यह कोई फिल्म थी या मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण थे? हालांकि धमाके की वजह से मस्जिद की दीवारें और फर्श को काफी नुकसान हुआ है। जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें इस घटना की जानकारी मिली है, ये किसने किया है हमें यह भी जानकारी मिल गई है। इस घटना को लेकर वे बेहद चिंतित हैं और पुलिस को सख्ती से जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी सवाल उठाए हैं। अबू आजमी ने बीड़ में मस्जिद में हुए धमाके से जुड़े सवाल पर कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नफरत भरी बातें करने का नतीजा है। देश में अघोषित आपातकाल है, अघोषित हिंदू राष्ट्र है, पर हम अपनी जमीन पर अपने पैसे से बनाए घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि बीड़ मस्जिद पर जिलेटिन से बम धमाका करने वाले आतंकवादियों पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने मांग की है कि धर्म देखकर कानूनी कार्यवाही ना करें, इंसाफ करें। खैर, अब तो सब कुछ पुलिस के हाथ में हो सकता है। जल्द केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें जांच शुरू कर दें, लेकिन अब तक बुलडोजर सुनाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, गोदी में मुर्दनी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कैमरे पर दहाड़ मार मार कर रोने न लग जाए। खैर, रोने धोने से क्या होता है, वही होता है जैसा एजेंडा सेट किया जाता है, पर इतना छीछा लेदर करने से क्या फायदा। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया ने खुद एक खास पार्टी का चाटुकार बना लिया। अब इनकी मजबूरी है। करोड़ों का बंगला, आलीशान जिंदगी, दौलत और शोहरत ने इनको अंधा कर रखा है, वरना किसी जमाने में यही लोग पत्रकारिता भी करते थे, पर आज नफरत फैलाने वाले दंगाई बन चुके हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में यगाना चंगेजी ने भी क्या खूब फरमाया है, जैसे दोज़ख की हवा खा के अभी आया हो, जैसे दोज़ख की हवा खा के अभी आया हो, किस कदर वाइज़े मकार डराता है मुझे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।